वबिलवालिदैनि इहसाना वदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, और अपने वालिदैन के साथ भलाई करो और अपने रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा वल मसाकीन, और यतीम और मस्कीन बच्चों के साथ भलाई करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यतीम बच्चियों और मस्कीन के लिए जो है वो भाग दौड़ करने वाला, उनकी मदद के लिए कोशिश करने वाला, फरमाया कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। अब गौर करें, एक तरफ वो शख्स है जो अल्लाह पाक के रास्ते में जिहाद कर रहा है, जिसे पता है कि लड़ते हुए मेरी जान भी जा सकती है, और दूसरी तरफ कौन है जो यतीमों के लिए कोशिश करता है, उनकी परवरिश करता है, उनके लिए जो है अपना माल खर्च करता है। तो फरमाया ये शख्स अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है, या दिन को रोजा रखने वाले और रात भर इबादत करने वाले की तरह है। गौर करें, हमारी गली के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे जानने वाले अफराद के अंदर कहीं भी कोई इस तरह का बच्चा मौजूद है जो यतीम है, जिसकी नाबालिगी में उसका वालिद दुनिया से चला गया है, उसके साथ जितना हो सके अच्छा सलूक करें, उसके ऊपर अपना माल खर्च करें, उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसे लेकर दे दें, उसकी तालीम के अखराजात बंदा अपने ज़िम्मे ले सकता है। तो जिस तरह भी हो सके उसके साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को जिहाद करने वाले की तरह सवाब अता फरमाएगा, या दिन को रोजा रखने वाले और रात भर इबादत करने वाले की तरह सवाब अता फरमाएगा। ये फजाइल हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, फरमाया जो किसी छोटे लावारिस या यतीम बच्चे को पालेगा, उसकी परवरिश करेगा, यहाँ तक कि वो इतना बड़ा हो जाए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के काबिल हो जाए, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से क़यामत के दिन हिसाब नहीं लेगा। गौर करें, हम सभी ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमारा हिसाब ना ले, क्योंकि हम हिसाब देने के काबिल नहीं हैं। तो ये फजीलत कैसे हासिल हो सकती है कि यतीम बच्चों की परवरिश करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हिसाब किताब से बंदे को माफ़ी अता फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतरीन घर वो है जिस घर के अंदर कोई यतीम बच्चा मौजूद हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो। और फरमाया मुसलमानों के घरों में सबसे बदतरीन घर वो है जिस घर में यतीम बच्चा मौजूद हो और उसके साथ पूरा सलूक किया जाता हो। और हदीस पाक के अगले अल्फाज सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यतीम की किफालत करने वाला, उसकी परवरिश करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला, फरमाया वो और मैं जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि इस तरह जन्नत के अंदर आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिला लिया। फरमाया जो यतीम की किफालत करता है, उसका देखभाल करता है, उसकी जरूरियात को पूरा करता है, फरमाया जन्नत में मैं और वो इस तरह इकट्ठे होंगे। अब दो उंगलियों के दरमियान कोई फासला है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि जन्नत में मैं और वो इकट्ठे होंगे। अब आप गौर करें, जन्नत में जिस दर्जे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया और नबी करीम अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे ना, उसे जन्नत अदन कहा जाता है। तो जो बंदा यतीम की किफालत करता है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ उस दर्जे के अंदर अंबिया के साथ मौजूद होगा। इससे बड़ी क्या फजीलत हो सकती है। और जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ, जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम का पड़ोस मिल जाएगा जन्नत में, वो हर वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के जलवों से मुनव्वर भी होता रहेगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी करता रहेगा। और जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम का पड़ोस मिल गया, उसको फिर कोई और मुश्किल और मुसीबत कैसे आ सकती है। तो ये फजीलत कैसे मिल सकती है। हम देखें ना, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे मौजूद होते हैं जिनके वालिद मौजूद नहीं है दुनिया में, हम उनकी परवरिश कर सकते हैं, लावारिस बच्चे होते हैं, हम अपना माल इधर उधर तो खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन कभी गौर करें कि वो बच्चा जिसका वालिद इस दुनिया से चला गया है, अगर उसका वालिद इस दुनिया में मौजूद होता तो हमारी तरह वो भी अपने बच्चों की परवरिश करते, वो भी उनका अच्छे से ख्याल रखते। लेकिन अल्लाह पाक को ऐसा ही मंजूर था, उनका वालिद दुनिया से चला गया है, तो ऐसा नहीं है कि उनको हमने लावारिस छोड़ देना है,
बल्कि बहसियत मुसलमान हमारा ये हक बनता है कि अल्लाह पाक ने जो हमें माल अता किया है, हम उस माल में से उनके ऊपर भी कुछ न कुछ खर्च करते रहें, और इस खर्च करने का हमें दुनिया और आखिरत के अंदर फायदा होगा। उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हमारे रिज्क में बरकत अता फरमाएगा, और आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत जैसी नेमतों से हमें सरफराज फरमाएगा। नुकसान का सौदा नहीं है, दुनियावी लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी।